हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है स्पिरिट्स मैसेज चैनलिंग। यानी स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, आज वो हम चैनल करने की कोशिश करेंगे व्यूवर्स। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, आप सभी के लिए इसमें मैसेजेस होंगे। ओके, तो आपसे अगर रेजोनेट होती है तो बताइएगा ज़रूर। ओके व्यूवर्स, स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी एज हो या आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। जब आप इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी मैच करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद, कितने भी समय बाद आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप जब इसे देख रहे हैं ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, और रीडिंग्स के दौरान मैं इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप वो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि वो सब स्पेशली आप लोगों के लिए चैनल होता है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है लव रीडिंग देखते हैं लेकिन जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं या स्पिरिट मैसेजेस होते हैं उनको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन व्यूअर्स, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको हेल्प लेनी चाहिए। और आपको अगर यहाँ से हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है, या कहीं और से मिलती है, किसी और चैनल से, किसी और के थ्रू, या आपको इंट्यूशन से कुछ फील होता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या कहा जा रहा है, सीरियसली लेना चाहिए। ओके ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चलिए आजकल बहुत आ रहा है ये टावर कार्ड। सीरियसली व्यूअर्स, आप सभी की लाइफ में आई थिंक मुझे लग रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मेजर एक साइकिल्स जो है वो एंड हो रही हैं, न्यू साइकिल्स आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए वो कार्ड भी काफ़ी प्रोमिनेंट आता है जिसमें मैसेज होता है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और ये भी मुझे अभी चैनल्ड हुआ है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर मैसेज चैनल कर रही हूँ तो मुझे अभी फटाफट ये भी लगा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो व्यूअर्स, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक फेज खत्म होकर एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। वाओ व्यूअर्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू व्यूअर्स। यहाँ पर सन का कार्ड आया है। जैसे ही मैंने कहा काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, एक साइकिल एंड होकर न्यू स्टार्ट हो रही है, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। और व्यूअर्स, फटाफट सन का कार्ड आ गया है। स्पिरिट्स व्यूअर्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इनॉर्मस आने वाली है। जस्ट वेलकम इट, जस्ट शो सम ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड द डिवाइन कि आपको ये सब मिलने वाला है। बहुत खुशियाँ आने वाली हैं व्यूअर्स। अगर अब तक नेगेटिविटी में थे तो जाग जाइए, अपने आप को थोड़ा इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक बना लीजिए। ओके, खुश हो जाइए। ओके, धूप जलाइए, क्लेंजिंग कीजिए अपने घर में, अपने आप की क्लेंजिंग कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को रखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है आपके लिए। ओके, तो व्यूवर्स पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ रीड करना चाहूँगी। व्यूवर्स देखिए, पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है अब तक आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही स्लो ग्रेजुअल हो रही थी। ओके, अब तक सारी प्रोसेस, सारा काम आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रेजुअल और काफ़ी स्लो हो रहा था, जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि डिवाइन और स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भी व्यूवर्स स्लोली आगे बढ़ना है। अगर आप जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या बहुत ही रश में रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहेंगे, ओके, जल्दीबाजी मचाएंगे आप यहाँ पर, तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ पर आपको स्लो एंड स्टेडी चलना है, ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक एक करके चीज़ों को करना है। बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश अभी ना करें आप। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और वही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी बहुत फायदा रहेगा आपको इसमें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड जरूर कर रही होती है। आपके पास कोई सॉलिड ऑफर, सॉलिड अपॉर्चुनिटी, कोई स्ट्रांग कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही होती है,
लेकिन वो स्लो होती है और आपको भी यहाँ स्टेप बाय स्टेप स्लो चलना है, रश में नहीं चलना है। ओके, यानी कि बहुत फास्ट नहीं जाना है और सोच समझकर एनालाइज करके सिचुएशन को आगे जाना है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, लॉजिक ढूंढना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर टावर का कार्ड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे, आप खुद उन्हें रिलीज कर दोगे और ये सही टाइम है, क्योंकि एक आपका जो एक डार्क फेज था वो खत्म हो रहा है, स्ट्रगल का जो फेज था वो खत्म हो रहा है, पेन का जो समय था वो खत्म हो रहा है। जो भी साइकिल जब तक चल रही थी, सेम पैटर्न में दोबारा चीजें होती जा रही थी, बार बार वही मिस्टेक्स आप कर रहे थे, उसी पैटर्न में राउंड एंड रिपीट यही कर रहे थे, अब वहां से आप रिलीज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है कि आपने जिन चीज़ों की आपको आदत पड़ गई थी, जैसे जीने का आपको एक आदत लग चुकी थी और जिन चीज़ों से आपको काफ़ी लगाव हो गया था, चाहे वो आपके लिए अच्छी हैं या नहीं है, चाहे आप समझ पा रहे हैं ये बातें, ना समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको सर्व नहीं करती हैं, तो आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। तो अगर इस समय कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, मनाइएगा मत कि लौट कर आओ, माफ कर दो, गलती हो गई, कम बैक नहीं, लेट देम गो, लेट देम गो। जो चीजें लाइफ से अभी रिलीज हो रही हैं, लेट देम गो। ओके, बी द वे यू आर। ओके, देख लीजिए आप कि क्या जा रहा है, क्या बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो अपनी जगह पर जमी हुई थी हिल जाएंगी, कुछ चीजें टूटकर अलग हो जाएंगी और कुछ चीजें जहां थी वहां रहेंगी। ओके, ऐसा ही आपके जीवन में होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्पिरिट्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि कभी कभी आप जिस चीज़ के यूज टू हो जाते हो, जो हैबिट्स आपकी अब जिन हैबिट्स के आप यूज टू हो जाते हो, जिस पैटर्न में आप हमेशा काम करते हो, जिस पैटर्न में हमेशा सोचते हो, आप उसके यूज टू हो जाते हो, तो स्पिरिट्स आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाओ। जिन भी चीज़ों से ओवर अटैचमेंट था, जिन भी चीज़ों के लिए आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे, या जो भी चीज़ों के लिए आप बहुत हैबिचुअल हो गए थे, अगर वो आपसे दूर जाती भी हैं तो भी प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर योर माइंड, ट्रेन योर माइंड टू बी स्टेबल इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि अगर अभी आपने अपने आप को बदलती हुई परिस्थिति में, ओके, मुझे एक और स्पिरिट मैसेज चैनल हो रहा है व्यूअर्स, हमारे कार्ड का मैसेज ही है, मुझे वो मैसेज चैनल हो रहा है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। यानी ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स का मतलब है अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी सक्षमता पर भरोसा रखें बदलते हुए समय में, क्योंकि यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। ओके, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, 360 डिग्री चेंज आ रहा है कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको अपने टैलेंट को, अपनी कैपेसिटी को, अपने सक्षम पर, आप कितने सक्षम हैं, आपकी क्या एबिलिटी है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स, यानी कि समय बदल रहा है, आप इधर उधर किसी चीज को रोकने की या पकड़ने की या थामने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट योर एंसेस्टर्स कि जो भी होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मुड़कर नहीं देखना है क्या टूटा क्या हुआ, समेटने नहीं जाना है टूटी हुई चीज़ों को, जो टूट गया वो नहीं था आपके लिए, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ और। ओके, आगे अगर आप ऐसी स्थिति में स्टेबल रहे, ट्रांसफॉर्मेशन के समय इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन माई वीडियोज दीज डेज, आई एम फेड अप फ्रॉम दिस साउंड or it's not good for me because I'm channeling messages and it's very irritating. I'm sorry guys, I'm sorry spirits too, because it's just not okay. somewhere ये जो बैकग्राउंड जो नॉइस है, जो कंस्ट्रक्शन का ये जो आवाज़ है जो इतनी आती रहती है, समवेयर मुझे लग रहा है कि दिस इज हाउ इट इज़, इस तरीके से ही होता है कि आपको चाहिए वैसा नहीं होता, आप जिस चीज़ के यूज टू थे वैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इश्यूज क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं तो ऐसा करता था वैसा करता था, मुझे ऐसी आदत है, वैसे करने की आदत है, ऐसा हैंडल करने की आदत है, और मेरा ऐसा पैटर्न है, ये है वो है, ये प्रोसेस है, और आप उससे यूज टू हो जाते हो। और अब थोड़ी सी भी आवाज़, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको इरिटेट करती है। यही आपकी लाइफ में व्यूअर्स, मुझे मैसेज मिला अभी इस तरीके का कि आपकी लाइफ में भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन आने वाला होगा या आ गया होगा। इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करेंगे व्यूअर्स आप,
हो सकता है माँ की बहुत याद आने लगे, अगर मम्मी कहीं दूर हैं आपकी, या फिर उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती, या किसी के पेरेंट्स अगर गुजर गए हैं तो, या फिर अगर आप एक ही घर में रहते हैं अपनी माता जी के साथ लेकिन स्टिल आप उन्हें समय नहीं दे पाते। आई थिंक एक मैसेज चैनल हो रहा है व्यूअर्स, एंड आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल टू, कि आई थिंक योर मॉम इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स। वो आपके घर में कहीं हैं, या कुछ लोगों के अगर पेरेंट्स गुजर गए हैं तो भी आपकी माँ आपको बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स। आपको उन्हें समय देना है। जिन लोगों के पेरेंट्स हैं, अगर आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, अपनी माता जी को, पिताजी को, आप उन्हें समय दीजिए व्यूअर्स, क्योंकि वो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। आपका जो टाइम बदल रहा है, आपकी लाइफ में जो इमोशनल ब्रेकडाउन आ रहा है, वो एक इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे आपको, बिकॉज दे आर द पीपल जो आपका भला ही चाहेंगे, चाहे अपना नुकसान हो जाए। इट्स वेरी रेयर दीज डेज, ओके। लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता से ज़रूर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें टाइम दीजिए। आई थिंक दे आर क्रेविंग फॉर योर टाइम। आप पता नहीं किसे चेस कर रहे हैं, लेकिन वो आपका समय चाहते हैं। आप पता नहीं किसका समय चाहते हैं, किसको चाहते हैं आप कि वो आपको वक्त दे, लेकिन आई थिंक योर पेरेंट्स नीड्स योर टाइम। चाहे वो कितने भी सेटिस्फाइड या हैप्पी रह रहे हों, या कोई परेशान नहीं लगते हैं, बट आई थिंक दे नीड योर टाइम। मुझे स्पिरिट्स ऐसा कह रहे हैं। और अगर वो पेरेंट्स आपके अभी नहीं हैं, या दोनों में से एक गुजर चुका है, या कोई, तो मुझे लग रहा है कि आप उनको याद करना भूल गए हो। आप उन्हें प्रणाम करना, सर झुकाना, उनको कहना कि आपने मुझे जो सिखाया, जो मेरे लिए किया, आपने मुझे जन्म दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना आशीर्वाद देते हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हो व्यूअर्स। ये जो आपको लाइफ मिली है, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, ओके। तो काफ़ी लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है दीज डेज, क्योंकि ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। बी प्रिपेयर। और अगर आप ऐसे समय में स्टेबल रहे, अपने आप को टूटने नहीं दिया, तो आगे आपके लिए सन का कार्ड है, यानी कि अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये बार बार चैनल हो रहे हैं, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। व्यूअर्स, ये तीनों आपकी लाइफ में कूट कूट कर भरे होंगे फिर मुझे लग रहा है यूनियन का वेट कर रहे थे तो यूनियन हो जाएगा। अगर किसी से लेट गो कर दिया था और लाइफ में प्यार नहीं था, तो हो सकता है आप जिसके ऊपर आपको क्रश हो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी क्रशेस, जिसके ऊपर आपको क्रश है, हो सकता है वो आपसे इंटरैक्ट करना शुरू कर दे, आपकी लाइफ में एंटर कर ले, कोई न्यू ऑफर आ सकता है आपको, ओके। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी बिजनेस के ग्रो करने का, या किसी बिजनेस को खोलने का वेट कर रहे थे, तो आई थिंग्स विल सेटल डाउन द वे यू वांट, ओके। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है, बिल्कुल। और यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस दोनों आने वाली है, यानी कि रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही, और आपके जो भी आपके फाइनेंसेस थे वो आई थिंक बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और आप ही उन्हें करेंगे, कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप करेंगे उनको, ओके। आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी फील कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एंड गुड न्यूज़ बहुत सारी आने वाली हैं आगे जाके। आई थिंक इन 2022 आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट इन नेक्स्ट ईयर। ये भी एक चैनल मैसेज था आई थिंक। ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए, एंसेस्टर्स की बात आई है तो आपके एंसेस्टर्स का ही मैसेज लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बात क्या है एंसेस्टर्स से रिलेटेड, जो मैसेज चैनल हुआ है क्या बात है। ओके ओके ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। पहले मैं बाकी 2 कार्ड्स भी ले लेती हूँ। हाई प्रीस्ट, ट्रैवलर, ब्यूटिफुल। व्यूअर्स देखिए, पहले यहाँ पर समर का कार्ड है, हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ट्रैवलर का कार्ड है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ये कार्ड मुझे यहाँ रखना चाहिए ऑफ कोर्स। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंट एंड क्रिएट, यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आप कह रहे हैं कि आपकी जो, आप पहले अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए कि आपका डिज़ायर क्या है, आपका गोल क्या है। मैंने कहा ना कि आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उस तक पहुँच जाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टडी आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कह रहे हैं
कि इंटेंट रखो पहले कि आपको चाहिए क्या, उसमें क्लैरिटी रखो। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन बोलना है कि मेरा क्रश मुझे बस ऑफर कर दे, प्रपोज कर दे, और दूसरे दिन बोलना है कि आई मिस माई एक्स। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, डोंट डू दैट। ओके, क्लैरिटी रखिए कि चाहिए क्या आपको। ओके, एक दिन ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे वो जॉब मिल जाए, फिर दूसरे दिन ऐसा नहीं बोलना है कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, बस जॉब वॉब नहीं करनी है मुझे। तो ये किस तरीके की विश हुई, ये किस तरीके की विश मांग रहे हैं आप? पहले क्लैरिटी रखिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि पहले इंटेंट बनाइए कि इंटेंशन क्या है, एंड देन क्रिएट। ओके, लेकिन क्रिएट कैसे करना है? स्लो एंड स्टडी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर मुझे आउल भी दिख रहा है जो कि इंट्यूशन के बारे में ही बताता है। अगर व्यूअर्स अभी भी आपके कोई प्रश्न है जो इस रीडिंग से क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहती है उस पर ध्यान दो, वहीं आपके प्रश्नों का उत्तर है। ओके, यहाँ पर ट्रैवलर का कार्ड है, मूव इन न्यू डायरेक्शन। मैंने पहले ही कहा था व्यूअर्स, यहाँ पर मेजर चेंजेस आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू वन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये मैसेज चैनल किया था। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ना है आपको, एक नए दिशा में आपको जाना है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, जो आपको कहीं और लेकर जा रही है। आपको नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, आपको बस आंख बंद नहीं करनी है। ओके, आंख बंद रख कीजिए। आपको नहीं पता कि ये रेलगाड़ी कहाँ जाने वाली है, लेकिन आप बस टिकट पकड़ के बैठ जाइए और जहाँ ले जाती है आपको जाने दीजिए, और देखिए कि वहाँ क्या होता है। हो सकता है कि आपको कुछ वंडर, कुछ मिरेकल्स देखने को मिले। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए व्यूवर्स, क्योंकि मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आप किसी नई डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि वहाँ क्या क्या मिलने वाला है। इसीलिए आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हो सकता है कुछ खराब ही हो जाए, इतनी खुशियाँ कैसे हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ जरूर होगा। ऐसा नहीं करना है, डोंट डू दैट प्लीज। ओके, ये स्पिरिट्स भी आपको समझा समझा के दे आर जस्ट लाइक कि आप समझिए इस बात को कि इट्स बेटर फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर आपको अब नई डायरेक्शन में जाना है व्यूअर्स। आई थिंक आपको मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को चेंजेस के लिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं बास्क इन जॉय एंड लाइट, क्योंकि सन का कार्ड भी यहाँ पर है। तो यानी कि आप काफ़ी लाइट महसूस करेंगे इन चेंजेस के बाद। जब आप एक न्यू डायरेक्शन में जाएंगे तो आप काफ़ी लाइट महसूस करेंगे, आपका दिल काफ़ी जॉयफुल महसूस करेगा। आप, ऐसा नहीं है कि आप पार्टी करेंगे तभी आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, आपका हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन की तरह होगा, क्योंकि आपका दिल खुश होगा। Happiness is a state of mind. It is not something that you can extract from somewhere. Okay, understand this thing. Happiness is a state of mind. It's not something that you can extract from somewhere. खुशी जो होती है वो आपके अंदर से ही आती है। ओके, खुशी आपके अंदर से ही आती है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कहीं से निकाल कर ले आए या कहीं से आपको मिल जाए। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप अंदर से खुश होने वाले हैं। ओके, अंदर से ही इंजॉय करने वाले हैं। जैसे बैठे बैठे कोई इंसान मुस्कुराता रहता है, खुश होता है, स्माइल करता है, और कई लोग पूछते हैं यार तुम बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें क्या मजा आ रहा है बैठे बैठे, तुम अलग ही उसमें हो, मजे में। क्यों? क्योंकि आपका दिल खुश है, आपका दिमाग शांत है, यू फीलिंग वेरी लाइट, वेरी एलिवेटेड, बिकॉज स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। योर स्पिरिट्स आर गाइडिंग, योर स्पिरिट्स आर हेल्पिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चैनलिंग आई थिंक आई एम हैविंग हियर, बिकॉज मुझे बहुत खुशी हो रही है। I'm very happy for you. Let's take some letters here. Okay. व्यूअर्स, हो सकता है आपके नाम में बी आ सकता है या आपका नाम बी से स्टार्ट हो सकता है आपके नाम में जे आ सकता है या आपका नाम जे से स्टार्ट हो, या आपके नाम के सरनेम में जे आता हो या नाम के बीच में कहीं एल से आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, या आपके नाम के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं एल आता हो। ओके, हो सकता है आपका नाम आर से स्टार्ट होता है या आपके नाम के मिड में कहीं आर आता है, या जेड आता है आपके नाम के सरनेम में या आपके नाम में। ओके, एंड दिस इज सेम फॉर आई ऑल्सो, कि आई आ सकता है आपके नाम के बीच में कहीं या आपके नाम के स्टार्टिंग में। ओके व्यूअर्स, यहाँ ये कुछ लेटर्स हैं। मुझे इनसे इंट्यूटिव मैसेजेस जो मिल रहे हैं वो ये हैं। एल से मुझे लग रहा है व्यूअर्स लेट गो। आपको यहाँ पे लेट गो करना है अपने पुराने साइकिल्स को, पुराने पैटर्न्स को, पुराने फेजेस को। ओके, पता नहीं मुझे जे से ऐसा क्यों लग रहा है, जंप 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 जंप। आई थिंक आपको खुशी में जंप करना है, एक छलांग लगानी है खुशी की। ओके
व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है बी से यहाँ पर बेनिफिट, आई थिंक बेनिफिट की बात है, यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। आज से मुझे राइज लग रहा है, आप एलिवेटेड फील करने वाले हो, लाइट फील करने वाले हो, राइज करने वाले हो, यू नो। पहले जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, अब वो लोग दिखेंगे आपको ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। ओके, हो सकता है कई लोग ट्रैवल करने वाले हों, ट्रैवलर का कार्ड है, आप लोगों में से कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और उड़ान भरने की बात हो तो हो सकता है प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं व्यूअर्स। रेड मुझे यहाँ पे काफ़ी लग रहा है, तो हो सकता है रेड व्यूअर्स आप रेड ड्रेस पहन सकते हैं, रेड आपको पसंद हो सकता है, या रेड में आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, रेड पहनिए, रेड इज गुड फॉर यू, यहाँ ऐसा ही लग रहा है। ओके, तो व्यूअर्स ये थे स्पिरिट्स मैसेज चैनलिंग। आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या चैनल कर रहे थे, क्या मैसेज आपके लिए दे रहे थे, मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है जितना मैं कर सकती थी। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट 1% हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर, क्योंकि सच में मुझे ये मैसेज, डिवाइन मैसेज चैनल करना, स्पिरिट्स मैसेज चैनल करना बहुत अच्छा लगता है, और दिल से आशा करती हूँ कि आपकी मदद करे। आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए पूछते हैं, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स बिलीव मी मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, काफ़ी सारे बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली करने होते हैं, और सच में मुझे भी ये इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन जैसे तैसे प्रोवाइड नहीं करना चाहती, क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हूँ, यानी कि काफ़ी अच्छी रीडिंग्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे भी काफ़ी अपने को और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, एंड आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज दीज डेज, क्योंकि बहुत सारे काम करती हूँ, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, और आप लोगों के साथ ये सब नहीं कर सकती कि कभी रीडिंग में कुछ जस्ट जैसे जैसे कर दिया। ओके, बिकॉज फिर अगर मैं ये सिर्फ आई नो आई विल गेट पेड फॉर दैट, बट पैसे के लिए अगर मैं इसको इतना बढ़ा दूंगी तो फिर मेरा जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, या मुझे मुझे जो काम करके जो खुशी मिल रही है, फिर वो कहीं ना कहीं आई विल सेक्रीफाइस दैट, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो समझ रहे हैं आप, अगर टाइम जैसे ही होगा मेरे पास काफ़ी सारा, तो वो आपको ही दे दूंगी सारा टाइम में। ओके, सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर आए और दोबारा आते रहिए, मिलते रहिए। ओके, काफ़ी लोग कह रहे थे मैम आपको देखना है। व्यूअर्स हमारे 71K हो गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारी ड्रीम टैरो की फैमिली बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम 100K पर पहुंचेंगे, आई थिंक जैसे ही हम 100K पर जैसे ही हम पहुंचेंगे, हम एक लाइव सेशन रखेंगे। ओके, इंस्टाग्राम पेज का मैं आपको आज स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगी या लिंक वगैरह दे दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर भी लाइव आ जाऊंगी, और हो सका तो मैं हो सका क्या, ऑफकोर्स मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगी जैसे ही हमारा 100K का टारगेट पूरा होगा। और हम लाइव रीडिंग नहीं करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स प्रोवाइड लाइव सेशंस, बट व्यूअर्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी, आपसे बातें करूंगी, आपके बारे में जानूंगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों में, बिकॉज यू आर माई फैमिली, बिकॉज ड्रीम टैरो की जो फैमिली है, अब मुझे इंटरेक्ट करना है उनसे कि कैसे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ओके, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय बाय।